इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है जब कदीम बुखारा के बर्फ से ढके पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में हमजा और सैफ नाम के दो भाई रहते थे। उनके वालिद काजी थे जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे और लोगों के मसाइल हल करते थे। दोनों भाइयों की मोहब्बत मिसाल बनी हुई थी। हमजा बड़ा भाई था और हमेशा अपने छोटे भाई की हिफाजत करता था। उनका घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ। माँ घर संभालती, बाप लोगों के मसले सुनते और दोनों भाई बर्फीले पहाड़ों में भेड़ियों से बचते हुए लकड़ियां जमा करते थे। काजी साहब ने दोनों बेटों को एक खास बाजूबंद दिया था जिस पर एक कुरानी आयत नक्श थी। उन्होंने कहा था, यह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमजा और सैफ ने कभी वो बाजूबंद नहीं उतारा। ये उनकी पहचान भी था और उनके खानदान की निशानी भी। हमजा अक्सर सैफ से कहता, हम कभी जुदा नहीं होंगे मेरे भाई। सैफ मुस्कुराकर अपना बाजूबंद दिखाता, अल्लाह ने हमें साथ रखा है और इंशाअल्लाह हमेशा रखेगा। उन्हें खबर नहीं थी कि किस्मत उनके लिए कौन सा मोड़ लेकर आ रही है। एक दिन काजी साहब की अदालत में एक मुकदमा आया। एक ताजिर के बेटे ने कत्ल किया था और सबूत उसी के खिलाफ थे। काजी साहब ने इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला दिया और उसे सजाए मौत सुनाई। ताजिर ने कसम खाई कि वह काजी के खानदान से बदला लेगा, लेकिन काजी साहब ने अल्लाह पर भरोसा रखा। कुछ महीने गुजर गए, लोग उस वाक़े को भूल गए, मगर वो जालिम आदमी नहीं भूला था। वो चुपचाप इंतकाम का प्लान बना रहा था। उसका निशाना काजी के दोनों बेटे थे। उस साल सर्दी बेमिसाल सख्त थी। बर्फानी तूफान अक्सर पहाड़ों पर उतर आते थे। भेड़िए भूख से बेताब होकर गांव के करीब भटकते फिरते। माँ बाप बच्चों को घर में रोकते, मगर हमजा और सैफ लकड़ियां जमा करने जंगल जाना नहीं छोड़ते थे। हमजा ने सैफ से कहा, हमें आज घर जल्दी चलना चाहिए, बर्फ तेजी से गिर रही है। सैफ ने सिर हिलाया, लेकिन अभी लकड़ियां काफी नहीं हुई थीं। दोनों नहीं जानते थे कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी में क्या लिखा है। अचानक दूर से चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव पर हमला हो रहा है, हमजा चिल्लाया। दोनों लकड़ियां छोड़कर भागे, मगर रास्ता बर्फ से फिसलन भरा था। सैफ फिसलकर गिर गया। हमजा ने उसे उठाया और दोनों तेजी से भागे। जब वे गांव पहुंचे, वहां अफरा तफरी मची थी। कुछ मुसल्लह लोग घरों में घुस रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे। हमजा और सैफ अपने घर की तरफ दौड़े, लेकिन रास्ते में एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। वही जालिम ताजिर जिसका बेटा सज्जा पाया था। वह जालिम आदमी दहाड़ा, यह मेरा बदला है काजी का। उसके साथ ही दोनों भाइयों पर टूट पड़े। हमजा ने मुकाबला किया, मगर एक वार उसके सर पर पड़ा और वह बर्फ पर गिर गया। सैफ चीखा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर घसीट लिया और अपने साथ ले गए। हमजा को होश आया तो वह गहरी बर्फ में धंसा हुआ था। तूफान और तेज हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सफेदी थी। सैफ, सैफ कहां हो? वह कमजोर आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। सैफ को बेड़ियों में जकड़कर दूसरे गुलामों के साथ एक काफिले में डाल दिया गया था। उसके आंसू ठंड में जम चुके थे। उसने अपने दिल में कहा, मैं वापस आऊंगा हमजा भाई, मैं आपको ढूंढ लूंगा। और उसने अपने बाजूबंद को मजबूती से पकड़ लिया। हमजा उठकर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, मगर रास्ता गायब हो गया था। बर्फ उसकी आंखों को चौंधिया रही थी। वह फिसला और पहाड़ी से लुढ़ककर नीचे गिर पड़ा। बेहोशी उस पर हावी हो गई। मौत उसके बिल्कुल करीब थी, लेकिन अल्लाह का करम अलग ही होता है। उस रात हमजा का खून बर्फ पर बह रहा था। तूफान इतना तेज था कि कुछ ही देर में उसका पूरा जिस्म बर्फ की तह के नीचे दबने लगा। तभी जंगल की तरफ से भेड़ियों के झुंड की आहट आई। भेड़िए कदम दर कदम हमजा के पास आए, उसे सूंघा और एक बड़ा सियाह भेड़िया जो झुंड का सरदार था, उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। फिर उसने धीरे से हमजा को अपने मुंह से पकड़ा। हैरानी की बात थी कि भेड़ियों ने हमजा को नोचा नहीं, बल्कि वह बड़ा भेड़िया उसे खींचने लगा। बाकी भेड़िए भी उसके पीछे चल पड़े। शायद उन्होंने उसे पहचान लिया था, वही लड़का जो हमेशा उनके हमलों से
अपने जानवरों को बचाता था। बर्फ पर खींचते हुए भेड़िए उसे पहाड़ के ऊपर एक तंग पुरानी झोंपड़ी तक ले गए। झोंपड़ी से धुआं उठ रहा था, यानी कोई अंदर मौजूद था। बड़े भेड़िए ने जोर से आवाज निकाली, जैसे मदद बुला रहा हो। दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों वाला चेहरा और गहरी आंखें। उसने भेड़ियों को देखा, फिर बेहोश हमजा को। या अल्लाह, वह बोला, इसे अंदर लाओ जल्दी। उसने हमजा को आग के पास लिटाया, जख्मों पर मरहम लगाया और गर्म चाय पिलाई। कुछ घंटों बाद हमजा की आंखें खुली। मैं कहां हूं? सैफ कहां है? वह टूटी आवाज में बोला। बूढ़ा बोला, तुम महफूज हो बेटे, भेड़िए तुम्हें मेरे पास लाए हैं। हमजा को ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। बूढ़े ने एक दिन पूछा, मेरे बेटे, तुम कौन हो? यहां कैसे पहुंचे? हमजा ने सब बता दिया, अपना घर, अपने वालिद, सैफ की जुदाई और उस जालिम के बदले की कहानी। बूढ़े ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है बेटे, आराम करो, फिर हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढेंगे। हमजा ने अपना बाजूबंद चूमा और दिल से दुआ की कि अल्लाह उसके भाई और मां बाप की हिफाजत करे। दूसरी तरफ सैफ को एक दूर के शहर लाया गया था। उसे गुलामों के बाजार में खड़ा किया गया। यह लड़का मजबूत है, काम आएगा, कोई आदमी चिल्लाया। सैफ की आंखें नम थीं, मगर वह चुप रहा। एक अमीर ताजिर ने उसे खरीद लिया। उसने कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूंगा। सैफ ने सिर झुका दिया। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, किसी तरह भागना है और अपने भाई और परिवार को ढूंढना है। 2 साल गुजर गए, जुदाई के, आंसुओं के और उम्मीद के 2 लंबे साल। हमजा उस बूढ़े दरवेश के साथ पहाड़ी पर रहने लगा था। बूढ़ा इलाज करता, लोगों को शिफा देता। वह अक्सर कहता, बेटा, किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा, मगर कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। हमजा रोज मेहनत करता, लकड़ियां काटता, बर्फ से रास्ते साफ करता और पहाड़ पर आने वाले मुसाफिरों की मदद करता। लोग उसे पहाड़ का शेर कहने लगे थे। उसका जिस्म मजबूत हो गया था, लेकिन दिल अब भी जख्मी था। रात को वह अक्सर सैफ को याद करके दुआ करता। उधर सैफ ने ताजिर के घर अपना मुकाम बना लिया था। शुरू में वह सिर्फ बोझ उठाता था, मगर जब ताजिर ने देखा कि वह हिसाब किताब में तेज है तो उसे अपना मुआविन बना लिया। सैफ सोचता, शायद यही मेरी किस्मत का लिखा है, शायद इसी में कुछ हिकमत हो। एक दिन ताजिर ने सैफ से कहा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में हमेशा गम रहता है। सैफ ने पूरी कहानी सुना दी। ताजिर का दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहाड़ी इलाके बहुत वसीय हैं, तुम्हारे भाई को ढूंढना आसान नहीं। हमजा हर काफिले से पूछता, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? सैफ, जो मेरी तरह बाजूबंद पहनता है। मगर हर बार मायूसी मिलती। बूढ़ा दरवेश उसे तसल्ली देता, सब्र करो बेटे, जब अल्लाह चाहेगा रास्ते खुल जाएंगे, किस्मत के तारों को कोई नहीं बदल सकता। सैफ ताजिर के साथ कई शहरों में गया। हर जगह अपने भाई के बारे में पूछता, कोई सुराग नहीं मिलता। रात को वह अपना बाजूबंद देखता और याद करता, 2 साल गुजरने के बावजूद वह जालिम आदमी अभी भी चैन में नहीं था। उसे पता चल चुका था कि हमजा जिंदा है। अब वह उसे भी मिटाना चाहता था। उसने अपने लोग भेजे जो पहाड़ों में हमजा की तलाश करते रहे, मगर बर्फानी तूफान ने उनका रास्ता बंद कर दिया। एक दिन एक बड़ा काफिला तूफान में फंस गया। यह खबर पहाड़ी बस्ती में पहुंची तो हमजा तुरंत निकल पड़ा। उसने कहा, मुझे बर्फ में रास्ता निकालना आता है, मुसाफिरों की मदद करना मेरा फर्ज है। दरवेश मुस्कुराया, जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। काफिले का सरदार वही ताजिर था जिसके साथ सैफ रहता था, लेकिन सैफ इस सफर में उसके साथ नहीं आया था। वह शहर में कुछ और कामों में लगा था। हमजा ने काफिले को सुरक्षित रास्ता दिखाया, बर्फ हटाई और बीमारों की देखभाल की। ताजिर उसकी हिम्मत और नेकी से बहुत प्रभावित हुआ। ताजिर ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। हमजा ने सिर झुका लिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, यह मेरा फर्ज था। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, तो एक पेशकश है,
मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। हमजा ने सोचा शायद शहर में उसे सैफ या अपने वालिदीन का कुछ पता चल जाए। बूढ़े दरवेश ने हमजा को दुआ दी। जाओ बेटे, शायद अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। हमजा ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और ताजिर के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में ताजिर ने बताया कि उसके पास कई नौजवान काम करते हैं, उनमें से एक खास तौर पर बहुत होशियार है। शहर पहुंचा तो हमजा हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, शोर, जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। ताजिर ने उसे अपनी हवेली में ठहराया और कहा, कल मैं तुम्हें अपने कारोबार से वाकिफ कराऊंगा। उस रात हमजा ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा, जैसे वह उसे पुकार रहे हों। उसी शहर में सैफ ताजिर के गोदाम में हिसाब किताब कर रहा था। एक मुलाजिम ने आकर कहा, ताजिर साहब आज वापस आ रहे हैं। सैफ खुश हो गया। ताजिर उसके लिए बाप जैसा था, मगर दिल का एक खालीपन था जो सिर्फ अपने घर वालों को पाने से भर सकता था। अगली सुबह ताजिर हमजा को अपने कारोबार की जगहों पर ले गया। यह हमारा गोदाम है, यहां सामान आता जाता रहता है। हमजा सब देख रहा था, लेकिन उसी वक्त सैफ किसी काम से बाहर निकला हुआ था। ताजिर ने कहा, आज से तुम यहां की हिफाजत का काम देखोगे। हमजा ने सर हिला दिया। 2 हफ्ते गुजर गए। हमजा और सैफ एक ही जगह पर रहते, एक ही मकान, एक ही काम, लेकिन अलग अलग वक्त में। जब हमजा आता, सैफ जा चुका होता, और जब सैफ आता, हमजा निकल चुका होता। जैसे किस्मत अभी भी उनकी मुलाकात रोक रही थी। एक दिन ताजिर ने सैफ को अपने कमरे में बुलाया। एक नया दस्तावेज है, इस पर मोहर लगानी है। सैफ ने मोहर लगा दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ी। वही तलवार जो उसके वालिद काजी के पास हुआ करती थी। सैफ ने घबराकर पूछा, यह तलवार कहां से आई? ताजिर ने कहा, यह मुझे एक नौजवान ने दी है, जिसे मैं हाल ही में पहाड़ों से लाया हूं। कहता था यह उसके वालिद की निशानी है, जो काजी थे। सैफ की सांसें रुक गईं। क्या आप मुझे उस नौजवान से मिलवा सकते हैं? ताजिर मुस्कुराया। जरूर, वो आज रात की पारी में आएगा। सैफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो हमजा हो सकता है? उसने अपना बाजूबंद पकड़ा और दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर वो मेरा भाई है तो मुझे पहचानने की तौफीक दे। उधर हमजा को भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर बुला रहा हो। उसी रात जब वह गोदाम में पहरा दे रहा था, अचानक शहर में आग लगने की खबर आई। फौरन जाओ, हमारे सामान की हिफाजत करो, अफसर चिल्लाया और हमजा भागा। आग ताजिर की दूसरी इमारत में लगी थी, जहां सैफ काम करता था। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसी जालिम आदमी की साजिश थी, जिसे पता चल चुका था कि दोनों भाई अब एक ही शहर में हैं। उसने अफरा तफरी में दोनों को कत्ल कराने के लिए आग लगवाई थी, लेकिन अल्लाह की तदबीर और थी। यही आग दोनों भाइयों को मिलने वाली थी। हमजा आग की तरफ भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने चिल्लाकर पूछा कि अंदर कौन है? किसी ने जवाब दिया, सैफ नाम का एक नौजवान दस्तावेज बचाने के लिए अंदर गया है। यह सुनकर हमजा के कदम रुक गए। वह बिना झिझक आग के अंदर कूद पड़ा। अंदर हर तरफ धुआं फैला था। हमजा ने आवाज दी, सैफ, सैफ। आग की चटक के बीच उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसे एक कोने में कोई दिखा जो कागजात का बंडल संभाले खांस रहा था। हमजा ने पुकारा, मैं आ रहा हूं, और जलते तख्तों से बचते हुए आगे बढ़ा। उसने उस शख्स का हाथ थामा और उसी वक्त दोनों की नजरें एक दूसरे के बाजूबंद पर जा पड़ी। एक जैसे बाजूबंद, एक ही आयत के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सैफ, हमजा भाई। यह लम्हा जैसे ठहर गया। आग चारों तरफ भड़क रही थी, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए। सैफ रोते हुए बोला, मैंने आपको कितना ढूंढा भाई। हमजा की आंखों में भी आंसू थे। मैंने कभी दुआ करना नहीं छोड़ा। मुझे यकीन था कि आप जिंदा हैं। हमजा ने कहा कि अभी रुकने का समय नहीं है, क्योंकि छत गिरने लगी थी। दोनों भाई दस्तावेजों का बंडल लेकर बाहर की तरफ दौड़े। एक गिरते हुए शहतीर से बाल बाल बचे और आखिरकार बाहर निकल आए, धुएं से काले मगर जिंदा और साथ। बाहर आते ही दोनों गले लगकर रो पड़े।
सैफ ने कांपती आवाज में कहा, मैंने समझा था आप दुनिया में नहीं रहे। हमजा ने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन मैंने यकीन नहीं छोड़ा था कि हम मिलेंगे। ताजर भी दौड़कर आया और हैरान रह गया। सुभान अल्लाह, ये वही भाई है जिसके बारे में तुम अक्सर बताते थे। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा कि कोई शख्स छत से कूदकर नीचे आया है। सामने वही जालिम खड़ा था जिसने बरसों पहले दोनों भाइयों को जुदा किया था। उसने तलवार निकालते हुए कहा, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। जालिम दहाड़ा, काजी के बेटो, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। उसके साथ ही चारों ओर से निकल आए। लोग डर कर भागने लगे, मगर हमजा और सैफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर नहीं। हमजा ने तलवार उठाई और बोला, हम तुम्हारे बदले का शिकार नहीं बनेंगे। सैफ ने दूसरी तलवार पकड़ी और दोनों भाई एक साथ आगे बढ़े। हमजा की ताकत और सैफ की फुर्ती ने जालिम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह बौखलाकर बोला, मैंने तो तुम्हें मरा समझा था। अचानक आसमान से बर्फ गिरने लगी। इस अफरा तफरी में जालिम और उसके साथी भागने लगे। सैफ बोला, हमें इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हमजा ने जवाब दिया, हां, अब वक्त है इंसाफ का। तभी ताजर ने आवाज लगाई, रुको, पहले बादशाह के पास चलो, वरना तुम भी मुजरिम ठहराए जाओगे। अगले दिन हमजा और सैफ ताजिर के साथ बादशाह के दरबार पहुंचे। बादशाह अदल करने वाला था। उसने दोनों भाइयों की पूरी दास्तान सुनी, कैसे उनके वालिद ने इंसाफ किया था, कैसे उस जालिम ने बदला लिया, कैसे बर्फ और जंजीरों ने उन्हें जुदा किया और कैसे अल्लाह ने सालों बाद उन्हें फिर मिला दिया। बादशाह ने कहा कि जालिम पकड़ लिया गया है। पहरेदार उसे घसीटते हुए लाए। वही जंजीरें उसके पैरों में थीं जिनमें उसने कभी सैफ को जकड़ा था। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है तुमने इनके वालिद वालिदा के साथ क्या किया था? दोनों भाई हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। बादशाह ने अफसोस के साथ बताया कि उनके वालिद वालिदा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वह जालिम दोनों भाइयों को अलग लेकर गया, उसने उनके मां बाप को भी मार दिया। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। पहरेदार जब वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी, मगर उनके वालिद ने आखिरी सांस में दोनों बेटों का जिक्र किया था। दोनों भाई एक दूसरे को संभालते हुए रो पड़े। हमजा ने आंसू पोंछते हुए कहा कि उन्होंने कितनी दुआ की थी कि उनके वालिद वालिदा जिंदा मिल जाए। फिर दोनों ने सिर उठाकर कहा कि अब उन्हें इंसाफ चाहिए। बादशाह ने जालिम की तरफ देखा और कहा, तुमने इतनी बेरहमी से एक पूरे खानदान को तबाह किया सिर्फ इसलिए कि काजी ने इंसाफ किया था। जालिम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म नहीं बल्कि नफरत थी। वह बोला, मुझे अफसोस नहीं, मेरा बेटा बेकसूर था, पर काजी ने उसे सजा दी। बादशाह गरज कर बोला, तुम्हारा बेटा बेकसूर नहीं था, उसने कई जानें ली थीं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। काजी ने सिर्फ हक का फैसला दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हें वही सजा दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें उसी बर्फानी पहाड़ पर सजाए मौत दी जाएगी जहां तुमने इन बेगुनाहों को दर्द दिया था। दोनों भाई चुप खड़े रहे। दिल में दर्द था, मगर उन्हें अपने वालिद की वह बात याद आई। इंसाफ चाहो, बदला नहीं। सैफ ने कहा, जनाब, हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन हम बदला नहीं चाहते। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा कि इतने गुनाहों के बाद उस जालिम के लिए यही सजा इंसाफ है। अगले दिन वही बर्फानी पहाड़ जहां कभी दोनों भाई जुदा हुए थे, वहां जालिम को ले जाया गया। बर्फ उड़ रही थी, हवा भी जैसे गवाह बनकर खड़ी थी। आखिरी पल में वह जालिम कांपते हुए भाइयों की तरफ देखने लगा, मगर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। जालिम को सजा दी गई और इंसाफ पूरा हुआ। पहाड़ की उसी चोट पर जहां बूढ़े दरवेश ने कभी हमजा की मदद की थी, दोनों भाई सबसे पहले उसी दरवेश के पास पहुंचे। उनके कदमों में बैठकर उन्होंने शुक्र अदा किया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, बेटो, असली मदद तो अल्लाह करता है, मैं तो बस एक जरिया था। कुछ दिन वे उसके पास रहे और फिर तय किया कि बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारेंगे। वहीं उन्होंने एक मस्जिद और छोटा सा मदरसा बनाया और अपने वालिद वालिदा की याद में एक पुरस्कून मकबरा भी। एक शाम दोनों भाई पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे थे। नीचे बर्फ की चादर पसरी थी।
सैफ ने धीमे से पूछा, भाई, आपको याद है बचपन में हम यहीं बैठते थे? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मैंने कहा था कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। देखो अल्लाह का निजाम कैसे काम करता है। बर्फ, जंजीरें, भेड़िए सब हमें अलग करने के लिए सामने आए थे, मगर वही सब हमें मिलाने का जरिया बने। किस्मत अल्लाह के हाथ में है और हमारे वालिद वालिदा भले दुनिया से चले गए हों, लेकिन अल्लाह ने हमें फिर मिला दिया। यही हमारी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह का निजाम और किस्मत हर चीज से ऊपर होते हैं। इंसान अपनी ताकत से चाहे जितनी कोशिश कर ले, मगर अल्लाह का लिखा कभी नहीं बदलता। हमजा और सैफ को जुदा किया गया, जंजीरों में बांधा गया, बर्फ ने उनके रास्ते रोक दिए, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने उन्हें फिर मिला ही दिया। सब्र और यकीन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों भाइयों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने ईमान पर कायम रहे और आखिर में अल्लाह ने ही उनकी मदद फरमाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर सच में अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि बेशक अल्लाह का निजाम बहुत अनोखा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।